Hello everyone, this is Pooja Singh. I hope you are doing well and your study is also going good. Now today I will discuss about BSSC CGL Mains previous year question. So start करते हैं एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक जा सके। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि BSSC CGL का मेंस का पेपर कैसा आता है, तो मैं उनके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आज इस वीडियो को लेकर आई हूँ। एंड इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाली हूँ कि मेंस का पेपर कैसा रहता है। और आज जो मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ पेपर वो मैथ्स का है, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि मेंस में क्वेश्चन कैसा किया जाता है। क्योंकि मैंने ये जो आज का क्वेश्चन लिया है वो आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो वैसे स्टूडेंट जो मेंस के लिए सीरियस हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस टाइप से अपने स्टडी को करे या फिर मेंस का पेपर कैसा रहता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोग को अगर कहीं पर भी अगर डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जिससे मैं आप लोग के डाउट को क्लियर कर सकूं। और आज मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारा ही आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी पेपर रहते हैं। आप लोग देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि नहीं पेपर तो बहुत इजी है। वैसे स्टूडेंट जो प्री को क्वालिफाई कर लेते हैं उनके लिए मेंस टफ नहीं रहता है, लेकिन वो अच्छे से अगर तैयारी मेंस का कर रहे हो तो। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो मैंने इंग्लिश में लिया है। और वैसे स्टूडेंट जो हिंदी में क्वेश्चन को सॉल्व करना पसंद करते हैं वो कमेंट कीजिएगा। मैं हिंदी में भी मैं क्वेश्चन को लाऊंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन को लाऊंगी। तो आज के लिए इंग्लिश में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए एंड अगर डाउट होगा तो मैं क्वेश्चन को ऐसे हिंदी में भी रिपीट करूँगी जिससे आप लोग को डाउट नहीं रहेगा। और आप लोग को अगर डाउट फिर भी रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट डे से मैं दोनों ही लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन को लाऊंगी जिससे आप लोग को डाउट नहीं रहे। तो आप लोग स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। यहाँ पर बोला है 2 पर्सन है और उस 2 पर्सन के एज का रेशियो 4:7 दिया हुआ है और उन दोनों के एज का डिफरेंस 30 ईयर्स दिया हुआ है। तो उन दोनों के एज का सम कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एज का डिफरेंस 30 ईयर्स दिया हुआ है और यहाँ पर प्रेजेंट एज का रेशियो 4:7 दिया हुआ है। तो अगर इनके रेशियो के अगर बीच का अगर डिफरेंस निकाले तो 3 आएगा और ये जो 3 आएगा डिफरेंस वो आपका किसके इक्वल होगा, तो ये जो 30 ईयर्स दिया हुआ है उसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 1 का वैल्यू निकाल लूँगी और मैं 1 का वैल्यू जब निकालूंगी तो 1 का वैल्यू 10 आ जा रहा है। जब यहाँ से 1 का वैल्यू 10 आ गया है तो अब हम लोग यहाँ से 4 से अगर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा फर्स्ट पर्सन का एज, और 10 से अगर 7 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आ जाएगा सेकंड पर्सन का परसेंटेज। अब इन दोनों का एज का सम पूछा है तो अगर 40 प्लस अगर 70 करते हैं तो 110 आएगा और 110 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा एंड अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो आप लोग का भी यही आंसर आया होगा। अगर ये आंसर नहीं आया है तो आप लोग फिर से क्वेश्चन को ट्राई करिएगा क्योंकि इसका आंसर 4 होगा। ठीक है। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर मैं क्यों यहाँ पर एज का रेशियो 4:7 दिया हुआ था और इन दोनों का जो एज का जो रेशियो का डिफरेंस है वो 3 आया और यही 3 का वैल्यू कितना आया, 30 ईयर्स के इक्वल आया। जब 3 का वैल्यू 30 दिया हुआ है तो 1 का जब वैल्यू निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। जब 10 आ गया तो अगर हम लोग 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आ गया फर्स्ट पर्सन का एज, और अगर दूसरे पर्सन का एज निकाले तो 7 इंटू 10 करेंगे तो 70 आ जाएगा। अब इस दोनों का यहाँ से एज आ गया है, अगर इस दोनों के एज को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 110 आएगा और